क्लास रूम मैनेजमेंट एंड हिडन करिकुलम। करिकुलम की हमने इससे पहले बात की है और बताया है कि करिकुलम क्या है। ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिसके तहत स्कूल चलता है। करिकुलम की बहुत सी कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक कैटेगरी जो है वो हिडन करिकुलम है। आइए देखते हैं कि हिडन करिकुलम और क्लासरूम मैनेजमेंट का आपस में क्या रब्त है। हिडन करिकुलम क्या है? हिडन करिकुलम इज दैट पार्ट ऑफ द करिकुलम that while not written will certainly be learnt by students। इसका मतलब यह है कि हिडन करिकुलम को हम एक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। हिडन करिकुलम जो है वो बच्चे जो हैं मैसेजेस के तौर के ऊपर लेते हैं। स्कूल में कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करनी है, ये बाज़-औक़ात जो है वो अल्फाज की शक्ल में नहीं बताया जाता, लेकिन जहां पर लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, बच्चे जो है ये सब कुछ देखकर ये चीजें समझ जाते हैं कि हमने कैसे बिहेव करना है। ये चीजें जो हैं ये हिडन करिकुलम कहलाती हैं। हिडन करिकुलम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है करिकुलम का। और करिकुलम जो है जो कि बुनियादी तौर पे वाज़े तौर पे बता देता है कि स्कूल में ये होगा। हिडन करिकुलम जो है वो बिहेवियर्स के तहत स्कूल्स में जो नॉर्म्स हैं, स्कूल्स की जो वैल्यूज हैं, वो सामने लाते हुए बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली ये चीजें जो हैं वो अपने बिहेवियर के अंदर एम्बेड कर लेते हैं। हिडन करिकुलम जो है उसका बताना और सीखना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। नाउ इट इज ऑल द मैसेजेस दैट द स्कूल सेंड्स एंड टेल्स दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्या चीजें स्कूल में इंपॉर्टेंट हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके अलावा व्हाट बिहेवियर्स आर एप्रोप्रिएट, कौन सा बिहेवियर हमने क्लासरूम में मैनिफेस्ट करना है एंड विच बिहेवियर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नॉट ओनली इन द क्लासरूम बट ऑल्सो आउटसाइड द क्लासरूम, इन द प्लेग्राउंड, outside the vicinity of the classroom. So behaviors are extremely important. That is why that is conveyed through the hidden curriculum without being actively spoken by teachers. That is the hidden curriculum. इसके अलावा who is valued, हमने किसको वैल्यू करना है? Are teachers to be valued? Are fellow class fellows to be valued? Are principals to be valued? Administrators, coordinators and other support staff to be valued? Who is to be valued in the school? ये सब चीजें आपको वाज़े तौर पर हिडन करिकुलम बताता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो हिडन करिकुलम है वो आपको अल्फाज की शक्ल में नहीं बताता कि आपने ये करना है और ये आपने नहीं करना है। It is mainly communicated through values and norms that a school already has. It is also communicated through the behavior patterns of teachers, principals, administrators and other senior students. और बच्चे जो हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो जब ये बिहेवियर पैटर्न स्कूल्स में देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको अपने बिहेवियर का हिस्सा बना लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घराना है, वहां माँ बाप जो हैं बच्चों को वाज़े तौर पे बाज़-औक़ात कहते नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो उस पर अमल करके दिखाते हैं। और बच्चे जो है जो जब इस चीज को अमलन देखते हैं तो वो उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं। इसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। और हिडन करिकुलम जो है इसका स्कूल के अंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें आप स्पोकन लैंग्वेज के जरिए नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चे सुनते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जब आप उस चीज को कर कर दिखाते हैं तो इसके बहुत चांसेस हैं कि बच्चे उस चीज को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये इसलिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, एक्सपेक्टेड कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एडहियरेंस टू कोर वैल्यूज, ये सब चीजें जो हैं ये हमें हिडन करिकुलम सिखाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे असातिज़ा और जो भी लोग स्कूल में इन्वॉल्व्ड हैं वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स शो करें, ताकि बच्चे उनको ऑटोमेटिकली सीखें और फिर क्लासरूम के अंदर वैसे बिहेवियर्स पोर्ट्रे हों, सो दैट लेस क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स अराइज इन द क्लासरूम।